हमारा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो गया था। अब हमने एल्बो जॉइंट करना है। अपर लिम्ब का सेकंड जॉइंट है। एल्बो जॉइंट जो है हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। जैसे हमने शोल्डर जॉइंट में देखा था, उस पर हेड ऑफ ह्यूमरस और क्लिनोइड फोसा जो है उनको लाइन किया हुआ था साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेट करते थे। इसी तरह एल्बो जॉइंट में भी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और जिसने साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ह्यूमरस बोन एज्यूम कर लेते हैं। ये इसका लोअर एंड है और ये इसका अपर एंड है। जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का, वहाँ पर दो बोन्स आकर अटैच होती हैं और एल्बो जॉइंट बनाती हैं। यहाँ पर रेडियस और अल्ना, ये दो बोन इनको एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर अटैच होकर ये एल्बो जॉइंट बनाती है। एल्बो जॉइंट जो होता है उसमें जो दो जॉइंट्स होते हैं उनके नाम ये ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट के 3 एस्पेक्ट्स हैं। मैंने एल्बो जॉइंट को यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ये हमारे पास है एंटीरियर व्यू, ये हमारे पास है पोस्टीरियर व्यू और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिस्टल या लोअर एंड होता है हमारे ह्यूमरस का, वो रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर कर हमारे पास एल्बो जॉइंट बनाता है। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इसके एल्बो के जो रेडियस और ह्यूमरस और अल्ना के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाती हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके नेम। ट्रोक्लियर नॉच, हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ रेडियस। ये हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू है एल्बो जॉइंट का। इसमें हमारे पास जो दो जॉइंट बनते हैं एल्बो जॉइंट में, वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। सेकंड पर जो हमारे पास जॉइंट होता है हमारे पास ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, जो ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान बनता है वो होता है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ये दो जॉइंट आपस में मिलकर एल्बो जॉइंट बनाते हैं। अगर हम बैक साइड से यानी पोस्टीरियर व्यू ऑफ एल्बो देखते हैं तो इस तरह से नज़र आता है। जो ओलिकरन प्रोसेस है वो ह्यूमरस के ऊपर इस तरह से होता है। एल्बो जॉइंट है तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कि इस व्यू में कि सारे बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करके कैसे इस जॉइंट को बनाती हैं। हमने ये बात तो डिस्कस कर ली थी कि यहाँ पर दो जॉइंट जो होते हैं मिलकर एक एल्बो जॉइंट बनाते हैं। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो होते हैं वो मिलकर एल्बो जॉइंट बनाते हैं। लेकिन अब कहीं पर बुक्स में राइट किया हुआ होता है कि रेडियो अल्नर जॉइंट, तो आप सोचते होंगे कि वो एल्बो जॉइंट में होता है। एक्चुअली वो एल्बो जॉइंट में नहीं होता। जब हम एल्बो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम थर्ड जॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो होता है रेडियो अल्नर जॉइंट। इस आपको व्यू में नज़र आ रहा होगा। जब हम एल्बो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्बो कॉम्प्लेक्स में रेडियो अल्नर जॉइंट आता है। तो रेडियल अल्नर जॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये एक अलग से जॉइंट है और एल्बो जॉइंट अलग से है, लेकिन एल्बो कॉम्प्लेक्स ये पूरा एल्बो कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये हेड ऑफ रेडियस है, ये रेडियस बोन है और ये उसका हेड है। हेड ऑफ रेडियस जो है रेडियल नोच पे अटैच है। तो ये किस चीज़ से अटैच है?
लिगामेंट्स के ज़रिए। रेडियल लिगामेंट जो है ये रेडियल हेड को रेडियल नोच से अटैच करता है हमारे पास अल्ना बोन के साथ, तभी ये रेडियो अल्नर जॉइंट मिलकर बनाता है। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, यानी ये जो एल्बो जॉइंट है एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में जो मैंने शो करवाए हुए हैं, ये सिर्फ दो मूवमेंट्स को शो कराते हैं। वो होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट पर और कोई मूवमेंट नहीं होती फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अलावा। ये बात आपने याद रखनी है। जबकि बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोनेशन और सुपिनेशन भी हमारे एल्बो जॉइंट पे आता है। एक्चुअली प्रोनेशन और सुपिनेशन हमारे एल्बो जॉइंट पर नहीं आता, वो हमारे रेडियलर जॉइंट पर आता है। ये एक पाइवट जॉइंट है। जब हमारा हाथ जो होता है प्रोनेशन और सुपिनेशन पे जाता है तो ये जो बोन्स होती हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रोल होती हैं। जो रेडियस है वो रोल होती है मीडियली या फिर लेटरली अल्ना के ऊपर, तब हमारे हाथ पे जो है प्रोनेशन और सुपिनेशन जो होती है हमारी इस फोर आर्म पे होती है। अब हम इनकी, जैसे कि हमने बात की थी कि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है हमारे एल्बो जॉइंट पर होती है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कौन से मसल्स करवाते हैं, यानी हमारे एल्बो के कौन से मसल्स हैं जो फ्लेक्शन करवाते हैं और कौन से मसल्स हैं जो एक्सटेंशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लेक्शन कौन से मसल करवाते हैं। यहाँ पर मैंने एंटीरियर व्यूज़ ड्रा किए हुए हैं। मैं यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और फोर आर्म के जो मसल्स हैं वो ड्रा करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन कौन से मसल्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिन और इंसर्शन उनकी क्या है, उनकी नर्व सप्लाई क्या है। तीन मेन इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो हमारी फ्लेक्शन करवाते हैं और एल्बो की, वो कौन कौन से हैं? ब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियालिस और ब्रेकोरेडियालिस। जो मेजर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर मसल है हमारा एल्बो का, वो हमारा होता है ब्रेकियालिस। जो ब्रेकियालिस मसल होता है वो हमारा मीडियल लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है। एंटीरियर लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है और एंटीरियर कोरोनरी प्रोसेस ऑफ अल्ना पे आकर इंसर्ट हो जाता है। इस मसल के दो हेड होते हैं और एक टेंडन होता है। यह है ब्रेकियालिस मसल, और इस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, जिसकी ब्रांच होती है C5 और C6। अनदर एल्बो फ्लेक्सर जो होता है वो हमारे पास होता है बाइसेप ब्रेकियाई। इसके भी दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है, दूसरा शॉर्ट हेड होता है और सिंगल टेंडन होता है। तो देख लेते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे इंसर्ट होता है और उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है। जो बाइसेप ब्रेकियालिस मसल होता है सुप्राकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होकर स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस पर आकर अटैच हो जाता है, और इस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। बाइसेप ब्रेकियाई जो है ये भी हमारा एल्बो फ्लेक्सर मसल है, और इसको भी जो नर्व सप्लाई करती है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं C5, C6 और C7 होती हैं। ये है बाइसेप ब्रेकियाई। थर्ड हमारे पास जो फ्लेक्सर मसल है एल्बो का वो है ब्रेकोरेडियालिस, और इसकी जो ओरिजिन होती है हमारे पास वो होती है सुप्राकॉन्डाइलर रिजिड ऑफ ह्यूमरस से स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना तक। ब्रेकोरेडियालिस, जैसा कि इसके नाम में है रेडियालिस, क्योंकि ये रेडियस पे इंसर्ट होता है इसलिए हमारे जो इसके पास नर्व सप्लाई है वो भी रेडियल नर्व है, तो इसको यहाँ से याद करने में आसानी होगी। जो इसकी नर्व सप्लाई है वो रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व की ब्रांच C5 और C6। ये था हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, और ये तीन हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स थे, यानी ये वो मसल्स थे जो फ्लेक्शन के दौरान हमारी हेल्प करवाते हैं। एल्बो जॉइंट पर नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारे पास होती है वो एक्सटेंशन होती है, और एक्सटेंशन को सिर्फ दो मसल करवाते हैं। वो दो मसल जो होते हैं वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और फोर आर्म से ओरिजिनेट होते हैं। एल्बो एक्सटेंसर होता है वो हमारे पास होता है ट्राइसेप मसल, और दूसरा जो होता है हमारे पास होता है एनकोनियस। जो ट्राइसेप मसल होता है वो हमारे पास स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होकर हमारे पास अल्ना पर आकर इंसर्ट हो जाता है, जबकि एनकोनियस जो होता है हमारे पास वो एनकोनियस जो होता है हमारे पास सबसे स्मॉल मसल होता है, हमारी जो बॉडी का सबसे ज़्यादा स्मॉल मसल होता है, और ये मसल हमारी एल्बो का सुपरफिशियल मसल होता है। देखते हैं इन मसल की ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई क्या होती है।
ट्राइसेप ब्रेकियाई। ट्राइसेप जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ट्राई मीन्स 3। इस मसल के 3 हेड्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइसेप ब्रेकियाई बोलते हैं। और ट्राइसेप ब्रेकियाई को जो नर्व जो है सप्लाई करती है वो हमारे पास होती है रेडियल नर्व। सेकेंड मसल जो हमारे पास एक्सटेंशन में हेल्प करवाता है वो हमारे पास होता है एंकोनियस। और इस मसल को भी रेडियल नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है C7 और C8। एंकोनियस मसल, रेडियल नर्व, C7 और C8। एल्बो जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा इजी हैं और इसके जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। प्लस जो इसकी नर्व सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही नर्व्स हैं जो आपको याद करने वाली हैं, एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और दूसरी रेडियल नर्व। जो एक्सटेंसर है हमारे पास, जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको जो नर्व सप्लाई करती है वो हमारे पास सिर्फ रेडियल नर्व होती हैं दोनों की, जबकि हमारे पास फ्लेक्सर मसल में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती हैं वो सप्लाई करती है और रेडियल नर्व। दिस वाज ऑल अबाउट एल्बो जॉइंट। होप कि आपको ये समझ आ जाए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आएगा, आप किसके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।